नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जा सकता है। दोस्तों होता क्या है कि स्कूल कॉलेज के बाद जब आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं को बताने वाला नहीं होता है, और जब आप रोड पे चलते हैं ना तो एक से एक आपके सामने ही वही चीज़ आएगा जो कि आपको नहीं करना है। जैसे कि इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा तो आप वर्ड्स को देखेंगे और पढ़ना चाहेंगे, कहीं भी मोबाइल में हो या कहीं भी, तो आपको बहुत ही झिझक महसूस होती है कि अपने आप में शर्मिंदगी। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से मैं एक तरीका बताऊंगा कि जिससे कि आप इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हो। चलिए सबसे पहले नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश कैसे सीखेंगे, इस बात पे आप फोकस करें। दोस्तों अल्फ़ाबेट को क्या आप जानते हैं? इसका अगर नहीं जानते तो अब याद कर लीजिए दोस्तों, यही अल्फ़ाबेट आपको इंग्लिश जो है नहीं पढ़ने दे रहा है। जी हाँ, तो आपका दुश्मन जो है यही अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है। अब कहिए ये अल्फ़ाबेट क्या है दोस्तों? तो ABCD। जी हाँ दोस्तों, ये ABCD जो 26 लेटर के होते हैं ना, जी 26 लेटर के होते हैं, यही आपको नहीं पढ़ने देगा, क्योंकि इसका उच्चारण कुल तरीका है दोस्तों 68 तरह यानी 68 तरह से इसको उच्चारित किया जा सकता है, यानी बुलाया जाता है या प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। अब देखिए पहला पार्ट है वोवेल, इसकी संख्या 5 है। इसमें डबल एक और वोवेल मिला लीजिए, डबल ओ है ना, डबल ओ मिला लीजिए। अब इसका उच्चारण करने का कुल तरीका आप तो जानते हैं कितने तरह से बोल सकते हैं इसको, 6 ही तो है। उच्चारण करने का कुल तरीका है दोस्तों 27। जी हाँ 27 से। अब दूसरा पार्ट जो है दोस्तों 21 कॉन्सोनेंट का, और इसका उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 41 तरह से। अब दोनों को मिलाकर देखिए 68 हो जाता है। दूसरी बात कि अगर बहुत जल्दी में सीखना चाहते हैं, जी हाँ बहुत शीघ्र से सीखना चाहते हैं, तो आप 64 पार्ट्स, ठीक है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद रखिए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद जैसे ही रखते हैं ना, तो आप तेज़ी में और जल्दी से पढ़ना सीखेंगे। उसका 3 स्लाइड है हमारे पास, तो 3 स्लाइड में आप देखेंगे। मतलब एक्चुअली आपको प्रैक्टिस ही करने के लिए मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ देखिए वर्णमाला होता है, ये हिंदी व्याकरण के शुरुआती चीज़ होता है, और ये अल्फ़ाबेट वर्णमाला एक जैसे नहीं होता। लोग ये नहीं समझ ले कि अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला, वोवेल को स्वर और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। नहीं, एक दूसरे के समतुल्य है, एक दूसरे के बराबर है, न कि एक दूसरे का जो है हिंदी अंग्रेजी है ऐसा। अब देखिए स्वर में संख्या है दोस्तों 14, ठीक है। अब व्यंजन के वोवेल का संख्या था 6, 5 है ना एक और व्यंजन यहाँ कॉन्सोनेंट 21 है, जबकि व्यंजन जो है 36 है। तो कह सकते हैं कि जो आप एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा के लिए हम लोग को यहीं पर डिपेंडेंट रहना होगा। तो इस तरह से तो 14 और 36 स्वर व्यंजन तो आप जानते होंगे ना, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते होंगे। इसके वजह से ही आपको ये सारी समस्याएं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले तो स्वर को देखते हैं। स्वर क्या है? जो आपके वायु पर जो है ना, आपके उधर से यानी पेट से जो हवा निकलती, फेफड़े से जो हवा निकलती है ना, वही जो है स्वर है। यानी इसका उच्चारण में डायरेक्ट आप सिर्फ हवा ही का यूज़ होता है, वायु का यूज़ होता है। देखिए देखिए अ का ए, आ का डबल है, ज़्यादातर सिंगल है का सुना, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद सो ए है, ए के लिए जो है ई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। आप देखिए ऐसे ही इसको याद नहीं कीजिए, इसको दोस्तों मात्रा चिन्ह के साथ याद कीजिए। देखिए अ कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, इसलिए मैंने काट दिया है। ई के लिए ये मात्रा चिन्ह होता है, बड़ी के लिए ये वाला, छोटी ऊ के लिए दोस्तों ये है मात्रा चिन्ह, बड़ी ऊ के लिए ये मात्रा चिन्ह है, री के लिए ये मात्रा चिन्ह है, बड़ी री के लिए यहाँ मात्रा चिन्ह है। और देखिए ए है, ए के लिए ये मात्रा हुआ, ए के लिए मात्रा चिन्ह, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए 2 ऊपर 1 नीचे, अन के लिए ये हो गया, और आ के लिए। देखिए ये जो 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखने होंगे। अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो इसी में होना होगा आपको। अब इसे देखिए स्वर, स्वर क्या है? जैसे अगर लिखते हैं अमन, ठीक है, अमन, अमन, तो देखिए ये स्वर है, माँ में भी स्वर है, ना में भी स्वर है। ये कैसे भला पता चलेगा? देखिए अ, म, अ, न, अ। अब देखिए अब सभी मिल गए ना स्वर। तो स्वर इस अमन में कोई भी जो है मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर स्वर नहीं है। अब इस देखिए लिखा रहता है रावण, तो देखिए इसमें आकार का मात्रा चिन्ह है ना, आकार का मात्रा चिन्ह, आकार का मात्रा चिन्ह है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसी तरह हर एक शब्द में कुछ ना कुछ ये रहेगा, लेकिन उसके पहले आपको व्यंजन ही याद रखने होंगे। जी हाँ, तो व्यंजन से अक्षर बनाना सीखना होगा। तो 36 व्यंजन में से जब कोई स्वर मिलता है, जब कोई स्वर जोड़ेंगे, तो स्वर जोड़ने के बाद एक अक्षर प्राप्त होता है। अक्षर जो है
अक्षर और अक्षर मिलकर इस तरह से 20-20 अक्षर तक जोड़ देने के बाद एक शब्द बनते हैं। शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य कहा जाता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। अब देखिए अंगा, ये अंगा जो है ना लोग, इया वाई एन का कभी कभी एन ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, वाई हटा देते हैं। अब ये सभी के सभी आधे अधर अक्षर है। इनमें से कोई भी, इन सभी क से ज्ञ तक में कोई भी अक्षर मतलब जो हमारे में आधे अधूरे अक्षर व्यंजन है उसमें से अ से लेकर अह तक को जोड़ देंगे, उसी के अनुसार ये बदल जाएगा। जैसे अगर आधा क में अगर हम मिला देते हैं ऊ, तो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों एक ऊ, देखिए क ऊ कू। अगर इसी में अगर ओ मिला देते हैं तो यहाँ पर ऊ की जगह हो जाएगा को। तो जैसे ये बदले, जैसे मतलब स्वर रहेगा वैसे बदल जाएगा। हर एक अक्षर में ही होगा। जी हाँ, हर एक अक्षर में। जैसे न का देखते हैं, मान लीजिए कि न है, न में आकार मिलाएंगे तो क्या होगा ना। अगर न में औकार मिलाएंगे तो हो जाएगा नौ, है ना। तो ये है दोस्तों अक्षर बनाना। ये अक्षर है, माता चिन्ह के साथ अक्षर कहते हैं। और अक्षर को आप अच्छे से सीख लीजिए। भी के व के लिए भी है, डब्ल्यू है, तालाब शक्ल से, मूर्धन शक्ल से, धन शक्ल एस, अक्षर के लिए केस है, तरह के लिए टी, और गैर के लिए जीवा। ये तीन जो है संयुक्त अक्षर, इसको अच्छे से याद आपको करने होंगे। अगर अच्छे से याद करते कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए किसी का नाम लिख रहा है, मान लीजिए नाम है शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र, ये शैलेंद्र लिख दिया गया। आपको लग रहा है क्या कि कहीं से ये शैलेंद्र लिखा हुआ? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये शब्द विस्तार है, शैलेंद्र का शब्द विस्तार है। जिनको नहीं लिखने आता उनको कैसे लिखना, तो ऐसे ही शब्द विस्तार करना है। यानी कि जिस भी मात्रा चिन्ह को स्वर में बदल, जो मात्रा चिन्ह होता है, अब लिख लीजिए कि मात्रा चिन्ह को स्वर में बदल ले और अंग्रेजी में अंग्रेजी उसका लिख दें, और अंग्रेजी लिख दें, ठीक है। तो ये दोस्तों है, जैसे मैं कहता हूँ कि तालाब शक्ल से होता है, अभी मैंने बताया था। ए के लिए ए आई हो गया, ल के लिए एल हो गया, ए के लिए ई हो गया, आधा एन है, कोई स्वर नहीं, उसके बाद तो एन हो गया, ड के लिए डी हो गया, आर के लिए र हो गया, और आर अ के लिए लास्ट में शैलेंद्र। कितना ईजी से लिखा है। कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द, हिंदी के शब्द लेंगे तो ऐसे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये जी है। अब ये इस चीज़ को समझ लीजिए, अच्छे से याद रखिए। अब देखिए इंग्लिश वर्ड पे फिर से चलते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट को समझना इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि व्यंजन में हमारे सब कुछ है ना। ये है तो ए ई, ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा ई आई ओ आई यू, ठीक है। तो ये ए ई आई ओ यू जो है, ये अगर होल अल्फ़ाबेट से हटाते तो जो बचते हैं वे कॉन्सोनेंट ही कहे या बोले जाते हैं। अब देखिए खास कर इसमें क्या है, जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को बोलते हैं क, श, डी को ड, द, और ज भी बोलते हैं, डी को ज भी बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं ग, ज, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद उसको जो इम्पोर्टेंट मैं उसी को चर्चा करूँगा। अब इसे देखिए, सी से क्या होता है, श भी होता है। श का होता है जब सी के बाद जब आई आए, सी को जब ई आए तो सी को श होता है। के से का होता है, और क के लिए और भी लेटर्स होते हैं, जैसे सी है, सी के क्यू क्यू यू। जैसे करेक्टर में, क्रोम में ये सी एच आता है, लक में, क्वेश्चन, क्वेंट में ये सब आते हैं। उसके बाद तो आर को रा बोलते हैं, आर को ड़ा बोलते हैं। अब एक वर्ड मैंने देखा था, ये बेलमुड़ी, ठीक है, बेलमुड़ी है। ये जो है हमारा मेन लाइन जो है ना, कोलकाता पहुंचने से पहले अगर आप पटना से, दिल्ली से पटना कोलकाता के लिए जाते हैं तो आपको मिलता है एक छोटा सा स्टेशन बेलमुरी। क्या अंग्रेजी भी जानते हैं क्या लिखा हुआ था? अब ये रेलवे का लिखा हुआ, मेरा नहीं लिखा हुआ। तो देखिए बेल मूरी, तो देखिए ये र तो है ही, लेकिन यहाँ र की जगह अड़ा लिखा हुआ था, र की जगह अड़ा लिखा हुआ था, यही तो कन्फ्यूज़न है।
र की जगह ड़ लिखा होता है, बेलमुड़ी। दोस्तों ये बेलमुड़ी जो है लिखा हुआ है, यानी कि ड़ के लिए आर आई का इस्तेमाल हुआ था। मैंने देखा, लगा मुझे कि हाँ सही बात है। तो ये ड़ है, आर से र भी होता है, अड़ा भी होता है। लोग नहीं समझते हैं क्योंकि हिंदी वाले तो पूरा हिंदी समझते कि भाई हिंदी में हम बहुत अच्छे जानकार हैं, हिंदी इस तरह से होता है। तो देखिए इसको स बोलते हैं, ज बोलते हैं। कैसे? जैसे देखिए SEASON, इसको बोलते हैं सी, एस से स, DE को बड़ी कर बोलते हैं, इसको फिर से ज, इसको यहाँ ज बोलते हैं और एन को ना बोलते हैं, एस को ज। तो सीजन दोनों आ गया ना। और एस से भी ES से भी ज होता है। आगे आप ऐसे समझिए, एस से ज होता है कैसे? SHOE, सू होता है ना। अगर एस जोड़ देते हैं तो एस को ज बोलते हैं, सूज पढ़ते हैं इसको, सूज। दोस्तों यहाँ पर देखिए टी को ट था तो बोलते हैं च सा भी बोलते हैं। च सा कब बोलते हैं? जब जैसे कि TURE, टी के बाद जब यू हो, यानी टी से च होता है, जैसे इसको च बोलते हैं। और TUL को बोलते हैं चुअल। श का बोलते हैं तो TION, यानी टी के बाद जब आई आता है, या टी से श होता है, जब टी के बाद आई तो श होता है। और देखिए TIALCL, तो TU से च, TI से श होता है। ये देखिए नेचर, कैंडिडेचर है ना, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल में, कंडीशंस, नेशन, इसेंशियल वगैरह में ये सब आते हैं। और दोस्तों एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे OX, एक्स, FOX, फॉक्स, तब एक्स ही बोलते हैं। लेकिन कभी कभी वर्ड में EX से स्टार्ट, तब भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे या एग्ज बोलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्ज बोलना है तो बोल दीजिए एक्सक्यूज, ये हो गया एग्ज का, एक्स का। और देखिए अगर एग्ज बोलना है तो एग्ज़ाम, एग्जाम है ना। तो ये है दोस्तों, इस तरह से आप अच्छे से सीख सकते हो। वह को देखिए भी, वह भी और W भी। तो ये है दोस्तों कॉन्सोनेंट। लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद रखिए अच्छे से कैसे करना है। इन सारे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद लीजिए। इधर वाला जो है, जैसे कोई वर्ड, मान लीजिए ये वर्ड है कंप्यूटर, आपको तो आता ही हो कंप्यूटर। कंज्यूमर, तो देखेंगे कि ये कन जो है इधर आ ही है ना, इधर है, इधर कन है। और ER को अर बोलते हैं, एम लगा मर, तो यहाँ देखिए ER है, अर बोलते हैं। तो W लग गया तो वर्ड, टी लग गया तो टर, एम लग गया तो मर। तो अब इसको किधर से पढ़ते हैं? इसको स भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ज पढ़ा गया है, ज स नहीं पढ़ा गया, ज पढ़ा गया। तो कंज्यूमर, यू को EU पढ़ा है, कंज्यूमर। तो इधर से हैंड्स लीजिए और आप अपने वर्ड्स को पढ़ के देखिए कैसे पढ़ सकते हैं या नहीं। प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो हमारे पुराने वीडियो को देखिए, इस पर मैंने पूरे अच्छे से डिटेल में मैंने बता रखे हैं। जैसे अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे दूँ, डबल ओ के उग बोलते हैं। अगर टी लगे तो टुक, एल लगे तो लुक। ERN को अर्न बोलते हैं, ठीक है। अर्न है, सी के साथ लगा अर्न तो शर्न हो गया। कन तो एक पार्ट है ही, तो कंसर्न हो गया। दोनों वर्ड, दोनों पार्ट्स मिल गए। इसके बाद तो देखिए ये जो हमारा है थर्ड स्लाइड, तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेना इससे। अगर प्रैक्टिस करना सीख गए ना, इसके आधार पर इसको पढ़ना सीख गए, यानी इसके आधार पर इसको पढ़ना सीख गए, तो दोस्तों ये 64 पार्ट ऑफ वर्ड जो है, ऐसे साउंड है ना। तो देखिए यानी एंस है, देखिए यहाँ पर है एंस, पहले आपने देखा ही होगा। ईम, देखिए ईम, पढ़ना क्या आया, बी ए ही पढ़ना रहा सिर्फ। तो दोस्तों इस तरह से 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपके इंग्लिश पढ़ने को सरल और बहुत ही आसान कर देता है। एक जुगाड़ है। साथ ही दोस्तों अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं आप लिखते समय, तो उसमें भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत ही सुधार हो गया और पूरा तरह से सुधार हो जाता है। दोस्तों ये है, जैसे अगर मैं इस पे बात करूँ OUND को लेकर, मान लीजिए OUND है, ठीक है। तो आप यहाँ समझे इसको, मैंने लिखा OUND, इसको पढ़ते हैं आउंड। क्या पढ़ते हैं इसको? आउंड। तो आउंड है। अब ये आउंड हो गया। तो अगर मान लीजिए इसके पहले अगर लिखते हैं एस, आउंड के साथ, आउंड के पहले लगा देंगे एस, तो क्या हो जाएगा साउंड। अगर लगा देंगे पी, ठीक है, पी लगा देते हैं, लिख देते हैं OUND आउंड, तो पाउंड हो जाएगा। लिख देते हैं आर और उसके पहले, और लिख देंगे आउंड, तो राउंड हो जाएगा। अगर GR लिख देते हैं, अब वो लिख देते हैं OUND, तो हो जाएगा ग्राउंड, है ना। अगर F लिखते हैं और उसके बाद लिख देते हैं OUND, तो हो जाएगा फाउंड। कितने वर्ड बने? अगर मान लीजिए इस तरह से
अब हम अगर ले लेते हैं कन को, ठीक है, ये है कन। अब देखिए कन से क्या क्या बनता है, जैसे कंडीशन, दो पार्ट आ गया, कंडीशन, कंट्रोल, कंज्यूमर, फिगर। देखिए वर्ड्स बहुत सारे बन जाएंगे, तो याद रहेगा तभी तो दोस्तों, आपको याद रखने होंगे ये। अब चलिए आज के टेक्स्ट को देख। दोस्तों टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट से आप ये सीखेंगे कि कैसे आप किसी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो है टेक्स्ट एक जो है हमारा एकेसिया पाम रिसॉर्ट है, और देखेंगे कि ये जो है गोवा में ही है, और उसमें की क्या खास विशेषता है, तो उसको आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं उसके बारे में। साथ ही वर्ड्स को देखेंगे कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, हिंदी के वर्ड्स आते हैं, तो हो सकता है गोवा का जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स हो जाए। तो आप उसको अच्छे से समझिए, बूझिए और याद रखिए कि कैसे पढ़ना है। जो वहाँ दिक्कत होगी मैं वहाँ पर आपको बताने लगूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए ये रहा दोस्तों, पहला क्या है, पहला वर्ड ही देखिए सबसे भारी हो गया था, और यहाँ पर है इकेसिया, पाम, पाम्स, एल का उच्चारण नहीं करना है, पाम्स, पाल्म नहीं पढ़िएगा, पाम्स। रिसॉर्ट, इसको सब बोलते हैं रिसॉर्ट। गोवा इज एन एसोसिएट, एसोसिएट रिसॉर्ट ऑफ प्राइवेट, एक के बाद ई है प्राइवेट, पी आर प्रो एक वर्ड हो गया, प्रॉपर्टी, ई आर आर पी लगा पर, प्रॉपर्टी, लोकेटेड नियर कोलावा बीच, ठीक है, कोलावा बीच, इन द साउथ ऑफ गोवा, it is the place to be if you wish to lie back on, सी कर दिया यहाँ पे, बैक ऑन ना, hammock and enjoy the sunshine and sea while testing the scrumptious Goan cuisine. Acacia palm offers the most spacious, ठीक है, मोस्ट स्पेसियस एक कम, देखिए दोनों पार्ट है, एक भी पार्ट है, कम भी पार्ट है, मोडेशन, एकमोडेशन विद प्लीजेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्लीजेंट एंड होमली स्टे फॉर ट्रेवलर्स इट इज द आईजेस्ट वाले बोलता है लगा, राइट ब्लेंड ऑफ पीस, देखिए पीसफुल, रिलैक्सेशंस एंड बजिंग, उसके एक्टिविटीज विच गो इनटू मेकिंग अ मेमोरेबल, ABLE को बोलते हैं लगा रेबल, एक्सपीरियंस, गोवा बीइंग द परफेक्ट, ई यहाँ लिख दीजिए, आर यहाँ लिख दीजिए, परफेक्ट गेटवे, गेटवे। अब देखिए इट हैज़ लोड ऑफ ऑफर इट विजिटर्स, इसको जा यहाँ पढ़ रहे हैं तभी तो विजिटर्स पढ़ते हैं, एट एनी गिवेन, ई एन पेन भी लगा, वेन गिवेन टाइम, ठीक है, यहाँ देखिए टाइम, अनहरिड बाय द पैसेज ऑफ टाइम, इट्स अ डू टू एक्सप्लोर ancient churches, fort and villages along with। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, अगर ऐसे आप पढ़ते हैं तो आपको 100% पढ़ना आएगा, कोई दिक्कत है तो रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए आज के जो है वर्ड्स को देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेल मैन, क्या पढ़ेंगे भाई, वैसे पढ़ते हैं मेल मैन। नेक्स्ट देखिए मेलमेन, नेक्स्ट है मिलाउट, मेलबर्न, मेमर्स,
मेमर्स के बाद देखिए मेमिंग, मेमिंग के बाद है मेनर्स, मेनर्स के बाद है उसको मेनेस्ट, मेनेस्ट के बाद देखिए मेन भी है, नेस्ट भी, EST भी है, तो इनका अलग नेस्ट, और AN तो है ये जो इनका अलग, तो मेन नेस्ट, मेनिंग के बाद है मैनर्स के बाद दोस्तों है मैनर के बाद नेक्स्ट है मैन टॉप। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेसल्स के बाद मिस्टर्स के बाद देखिए ये है मिस्ट्री के बाद मेटेक के बाद ये है तो मेटेक हो गया। और इसका जो मजूगुआ नेक्स्ट देखिए मजूगुआ है ना, देखिए ज हो गया मजूगुआ मैजोनस नेक्स्ट है मजीड्स, नेक्स्ट देखिए ये है मजेस्टी नेक्स्ट देखिए मेजरट मेजोका मेजरका नेक्स्ट देखिए मेजरका के बाद मेजर्ड के बाद देखिए ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इन सब वर्ड्स को पढ़ना तो आना चाहिए। मेजर के बाद मेजरली। एक और कॉलम देखिए जो कि 2 स्लाइड है ना, और इसे पढ़ेंगे, इसे ABLE को एबल बोलते हैं, तो मैकेबल देखिए मैकेरा नेक्स्ट है मैकेटिया नेक्स्ट है मैकोटॉन कार्टून मेकलस के बाद देखिए यहाँ पर है मेक आउट, क्या पढ़ेंगे मेक आउट, तो टी यहाँ पर लिख लीजिए मेक आउट, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ये मेक आउट के बाद है मेकअप्स बोलते हैं ना मेकअप्स, तो ये मेकअप्स मखुबा नेक्स्ट देखिए ये तो मेकिंग्स के बाद रहा ये मैकोंडे नेक्स्ट है मैकुटस और लास्ट है दोस्तों मालाबार। अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ भी देखिए कुछ इसी तरह के वर्ड्स आपके इंतजार कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला, दूसरी स्लाइड में मलक्का है ना, मलक्का नेक्स्ट देखें, मलक्का के बाद है मलाची नेक्स्ट है मलाशिया नेक्स्ट देखिए मलागन नेक्स्ट है मलेज नेक्स्ट है मलेटा नेक्स्ट दोस्तों है मलाकल। इसके बाद देखिए थोड़ा सा तेजी में मालैंड्स के बाद है मालंगा नेक्स्ट देखिए ये रहा मलेरिया नेक्स्ट, मलेरिया के बाद है मलार्की, और उसके बाद देखिए ये है मालेट्स नेक्स्ट देखिए इधर मालाटाया, ठीक है मालाटाया, और है मालावीज है ना, मालावीज भी वो लोग पढ़ देते होंगे तो कोई गलती नहीं, क्योंकि थोड़ा अंतर मिलता जुलता है। मैलेक्स्ड नेक्स्ट देखिए मैलेक्सेज नेक्स्ट है मैलेक्सेज के बाद है मलायन नेक्स्ट जो है सो मलाइक के बाद है ये देखिए मेलकम्स के नेक्स्ट जो है सो मेलिन्स और ये मेलीट के बाद देखिए ये है मेलिफिक, ठीक है मेलिफिक है दोस्तों, तो ये मेल है ये फिक है तो मेलिफिक। नेक्स्ट देखिए मलेशिया, ठीक है, और ये मालग्रेड, नीचे जी कट रहा है तो अब जी इसको याद रखिए मेलग्रेड। नेक्स्ट देखिए मालग्रेश, मेलियंस, मैलाइसेज, मैलिको और है मैलिक्स। नेक्स्ट देखिए इसमें मैलेंस ये जी इनको ना बोलते हैं ना तो मैलेंस हो गया, मैलिकीज, मैलाइंस और मैलिज्म। नेक्स्ट देखिए मैलिसन और ये है देखिए मैलीजे।
दोस्तों ये था वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। साथ ही दोस्तों आपको वोवेल के सारे उच्चारण याद रखने होंगे। देखिए वोवेल के सारे उच्चारण जैसे देखिए ए को 4, ई जो है इसको 5, आई को 5, मिलता जुलता है ना इसमें। ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह पढ़ते हैं। जैसे देखिए अ, आ, ए, ऐ 4 तरह हुआ ना। एक एग्जाम्पल है अ का मेडल, आ का एग्जाम्पल है मास, ए का एग्जाम्पल है मेड और आई का एग्जाम्पल है मैन। वाटर में ई को आ पढ़ते हैं, जबकि पेन में ई को ए पढ़ते हैं, पेन में ई को ए पढ़ते हैं और पीस में ई को बड़ी पढ़ते हैं, जबकि सी के बाद जो ई है वो आ पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे सर्कल में आई का उच्चारण सी आई सर्कल है ना, सर्कल में आई का उच्चारण आ। पीन में छोटी पीन में जो है छोटी के तरह उच्चारण हो रहा है और टीन में बड़ी की तरह उच्चारण हो रहा है। उसके बाद टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। एस ओ एम इस सम में ओ को आ पढ़ते हैं और अबाउट में ओ को आ पढ़ा जाता है, जबकि प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते प्रूव। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ टोन। सी कट में यू को आ पढ़ते हैं, ब्यूटीपुट में यू को ऊ पढ़ते हैं और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों एफ एल डब्ल्यू डी फ्लोट, फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ और एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हुआ। लेकिन दोस्तों एस डबल ओ एन रहे तो क्या पढ़ेंगे ऊ, है ना, सुन। दोस्तों यही है तरीका पढ़ने का बेस्ट। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को उन्नीस घंटे कुछ प्रीवियस वीडियो क्लिक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का क्लिक यहाँ और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद। मिलते हैं ध्यान के अपना धन्यवाद। धन्यवाद।